ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। जिस तरह से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, साथ साथ आपको जनरल नॉलेज की सीरीज मिलेगी। इन नोट्सों को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। इससे पिछली वीडियोज में साथियों हमने जाना था 4 स्ट्रोक साइकिल या 4 स्ट्रोक इंजन किस प्रकार से वर्क करता है। अब आते हैं साथियों 2 स्ट्रोक इंजन की तरफ। ये 2 स्ट्रोक इंजन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से परफॉर्मेंस देता है, किस प्रकार से इसकी टाइमिंग होती है, क्या काम करता है, इसमें क्या अंतर होता है, ये सब जानेंगे। उसके साथ साथ ही वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में भी जानेंगे, किस प्रकार से कौन सा वाल्व या कोई पोर्ट है। जैसा आपको बताया था साथियों, जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें पोर्ट होते हैं, इसमें वाल्व नहीं होते हैं। ऑटोमेटिक सेट किए जाते हैं, किस टाइम पर कौन सा, किस प्रोसेस पर कितनी डिस्टेंस के बाद कौन सा पोर्ट खुल जाता है, कौन सा बंद हो जाता है। ये सारा काम पोर्टों से होता है, यहाँ पर वाल्व नहीं होते हैं। यहाँ पर टाइमिंग ऑटो सिलेंडर में ही पोर्ट बना दिए जाते हैं, पिस्टन घूमती रहती है, प्रोसेस परफॉर्म होते रहते हैं। 4 स्ट्रोक का काम 2 स्ट्रोकों में ही कंप्लीट कर लिया जाता है। ये सब जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन ये किस प्रकार से काम करते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें क्या होगा साथियों, यहाँ पर ये इसका सिलेंडर बना हुआ है, इसमें क्राउन शेप पिस्टन होता है। यहाँ आप देखेंगे साथियों, ये पिस्टन बना हुआ है। अब क्राउन शेप इस प्रकार से ऊपर बना हुआ होता है, क्योंकि इसमें आप फ्यूल डालेंगे तो ऊपर की तरफ जाए, डायरेक्ट बाहर की तरफ ना चला जाए, कुछ इस प्रकार से इसमें टक्कर मारे तो। अब इसमें जो ये सिलेंडर होता है, इसमें पोर्ट बने हुए होते हैं। यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट बना हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हैं। इस प्रकार से सिलेंडर बना हुआ है, इसमें एग्जॉस्ट पोर्ट है। और नीचे की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ आकर इसमें इनलेट पोर्ट बना हुआ है, यहाँ एग्जॉस्ट पोर्ट बना हुआ है। और नीचे की तरफ ये इनलेट पोर्ट बना हुआ है, ये ट्रांसफर पोर्ट है। यहाँ पर पहले फ्यूल आता है, फिर कंप्रेस होकर वापस इस इनलेट पोर्ट से अंदर जाता है। इस सिलेंडर का इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। इसमें ये पिस्टन लगा हुआ होता है, इसमें ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये रिंग्स होती हैं, जिससे अपना पिस्टन घिसे नहीं, पिस्टन रिंग घिस जाए, उनको चेंज करते रहे, काम चलता रहे। ये कनेक्टिंग रोड होगी, ये क्रैंक होगी, ये क्रैंक शाफ्ट होगी। इस प्रकार से रोटरी मोशन चलता रहेगा। अब इसमें किस प्रकार से परफॉर्मेंस हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ये इंजन है, तो इसको ऊपर नीचे स्लाइड करना होगा पिस्टन को। इससे स्लाइड करेगा, रोटेट मोशन आएगा तो इंजन काम करेगा, इसमें फ्यूल को जलाया जाएगा। ये सब हम जानते हैं और आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे। अभी आप बारीकी से थोड़ा जान लें, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में है। यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं ऊपर नीचे घूमता हुआ किसी एक स्टेटस पर हम रोक देते हैं। सारी कायनात आपने रोक दी है, इस स्टेटर पर इंजन को रोक दिया है। तो क्या हो रहा है, इधर से इनलेट से इसमें फ्यूल आ रहा है, इसमें फ्यूल और मिक्सर आता है, जैसे गैसोलीन हुई, पेट्रोल ही आते हैं साथियों। और एयर में एयर मिक्स कार्बोरेटर से मिलकर आती है, या फिर अपना सिस्टम होता है जो फ्यूल मिला कर देता है, किस रेशियो में किस प्रकार से मिलकर आएगा, वो कंट्रोल होता है एक्सीलरेटर से। तो यहाँ पर अब इसमें फ्यूल आ गया है। अब फ्यूल आ गया है, नीचे की तरफ आएगा, इसमें स्पार्क जलेगा, ईंधन जलेगा, तो नीचे की तरफ एक्सपेंशन मिलेगा। तो अब यहाँ क्या हो रहा है साथियों, एक साथ एक्सपेंशन होगा और फ्यूल यहाँ पर आएगा, ये इसमें उसी स्ट्रोक में सक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा। जो ये फ्यूल है ये कंप्रेस होगा, ये बंद हो जाता है, पोर्ट खुलता रहता है, बंद होता रहता है। तो यहाँ से इस प्रकार से प्रेशर के साथ कंप्रेस्ड फ्यूल अंदर की तरफ एंट्री करता है। मान लेते हैं दूसरा स्टेट इस प्रकार से इंजन का है, तो अब क्या हो गया, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया आपका, तो इसमें जो फ्यूल था इस प्रकार से बाहर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें पावर स्ट्रोक है, इसमें पावर स्ट्रोक मिल रहा है तो एक्सपेंशन मिलेगा आपको, लेकिन एक्सपेंशन के रास्ते में ही एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर की तरफ होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, उसके नीचे की तरफ होता है इनलेट पोर्ट। तो पहले बहुत प्रेशर में फ्यूल जलेगा तो एनर्जी रिलीज करने के लिए गैसें जलेंगी, बाहर हाई प्रेशर से बाहर निकल जाएंगी। उसके बाद और नीचे आएगा तो इसमें फिर से कम सक्शन हो जाता है, फ्यूल अंदर चला जाता है, फिर ये ऊपर जाएगा, सक्शन पोर्ट बंद हो जाता है। थोड़ा और ऊपर जाने के बाद ये एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाता है। उसके बाद ये रीजन रहता है वॉल्यूम कंप्रेस करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कंप्रेशन रेशियो 2 स्ट्रोक इंजनों में इसीलिए कम रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम होती है। तो यहाँ से कंप्रेशन होकर बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएगा, फ्यूल में स्पार्क दे दिया जाएगा, फिर से स्पार्क मिलेगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपने देखा आपको एक्सपेंशन मिल रहा है, उसी के साथ आपको एग्जॉस्ट दोनों की दोनों स्ट्रोक प्राप्त हो जाते हैं। अब वापस क्या होगा साथियों, इसी के साथ ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका सक्शन हो जाएगा और कंप्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार से दो दो स्ट्रोक एक साथ परफॉर्म होते हैं। और एक रोटेशन ये होगा साथियों, दूसरा रोटेशन ये होगा। 2 स्ट्रोक में ही एक रोटेशन में सारा प्रोसेस 2 स्ट्रोक इंजन का कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से ये हाई स्पीड इंजन होते हैं, बहुत तेज चलते रहते हैं। इनमें जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं उनका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर या कहा जाए, जिनको
किसी फ्यूल को इतना गर्म किया जाए जिस टेम्परेचर पर वो खुद ही जलने लग जाए, उसे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो इनमें इस्तेमाल होने वाला जो फ्यूल होता है उनका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अधिक होता है, या कहा जाए इतना उनको कंप्रेस नहीं किया जाता या नहीं होते हैं जो उसमें फ्यूल जलने लग जाते, इसलिए स्पार्क की व्यवस्था की जाती है, स्पार्क दिया जाता है, फ्यूल को जलाया जाता है, फिर पावर स्ट्रोक मिलता है। इस प्रकार से हमारे 2 स्ट्रोक इंजन काम करते हैं। यहाँ पर नामकरण में कुछ नहीं है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहाँ पर इनलेट पोर्ट है, इसको आप ट्रांसफर पोर्ट कह सकते हैं, इसको इनलेट बोल सकते हैं। तो ट्रांसफर पोर्ट इज अनकवर्ड एंड फ्यूल मिक्सचर फोर्स इनटू सिलेंडर। यहाँ पर ये ट्रांसफर पोर्ट है, ये अनकवर्ड हो गया है, खुल गया है साथियों, और इसमें फ्यूल आएगा, इस प्रकार से घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो ये और ऊपर जाएगा, तो ये भी पोर्ट बंद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कंप्रेस होगा और ऊपर जाएगा। तो एक स्टेटस आएगी जहाँ पर इससे ऊपर नहीं जा सकता, टॉप डेड सेंटर आ जाएगा, तो यहाँ पर स्पार्क दे दिया जाएगा। अभी स्पार्क कब दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है, ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम में देखेंगे, जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने देखा था। वाल्व टाइमिंग डायग्राम किस प्रकार से, कौन सा वाल्व, यहाँ पर जो पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, पोर्ट किस प्रकार से ओपन क्लोज होते हैं, कितनी टाइमिंग होती है, क्या एंगल होता है, ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।